अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। क्या कभी आपको हनी बी या वेस्प ने काटा है या आपने किसी और को देखा हो कि जिसे हनी बी या वेस्प ने काटा हो। और आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि हनी बी या वेस्प जब इंसान को काटती है तो उससे हमें स्वेलिंग हो जाती है और इचिंग प्लस पेन भी महसूस होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये क्यों इस तरह होता है, ये स्वेलिंग क्यों होती है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल और साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्यों हनी बी यानी शहद की मक्खी या जंबूर यानी वेस्प हमें जब काटती है क्यों हमें स्वेलिंग होती है, इचिंग और दर्द क्यों महसूस होता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आतिफ असलम फ्रॉम बादशाह खान मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्प या हनी बी स्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि ये बी और वेस्प के कटिंग में यानी स्टिंग में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकी जो स्टिंगर है, जो तीर नमा चीज होता है जो हमारे स्किन में इंसर्ट होती है जब हमें काटते। हनी बी का जो स्टिंगर होता है ये कांटेदार होते हैं, मतलब इरेगुलर होता है। ये जब हमारे स्किन के अंदर इंसर्ट होता है तो हमारे स्किन में अंदर अटक जाता है जो कि निकल नहीं पाता। तो इसी वजह से फिर हनी बी मर जाती है। और यही फैक्ट है कि हनी बी हमें लाइफ में सिर्फ एक दफा ही काट सकती है, फिर वो मर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट का जो स्टिंगर होता है, जो तीर नुमा चीज होता है जो हमारे स्किन में इंसर्ट होता है, तो वो स्मूदर होता है, हमें फिर मल्टीपल टाइम स्टिंग कर सकती है। अब हम बात करते हैं इनके केमिकल नेचर के बारे में कि जब ये स्टिंगर जो होता है इसमें जो पॉइजन होता है, जो विनोम होता है, उसका केमिकल नेचर क्या होता है। तो हनी बी के जो विनोम होता है ये एसिडिक होता है, जबकि वेस्ट का जो विनोम है ये अल्कलाइन होता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये हनी बी या वेस्प के विनोम में ऐसा होता क्या है जिससे हमें इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है और इतना दर्द महसूस होता है। तो जब हमें बी या वेस्ट काटती है तो वो हमारे स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक विनोम यानी जहर इंसर्ट करती है। और इस विनोम में डिफरेंट केमिकल होते हैं जैसे कि मेलेटिन, हाइलुरोनिडेज, फॉस्फोलाइपेज A2 एंड हिस्टामिन। तो दोस्तों, अब समझते हैं बारी बारी हर एक को कि ये हमारे बॉडी में किस तरह का रिएक्शन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो है वो है मेलेटिन। ये वो केमिकल है जो कि हमारे सेल के मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग पेन फील होता है। और इसके साथ होता है इस विनोम में हाइलुरोनिडेज। ये केमिकल जो है ये सेल के दरमियान बैरियर को तोड़ता है, जिसकी वजह से विनोम यानी जहर सराउंडिंग या आसपास के टिश्यू में फैल जाता है। और इसके साथ एक और केमिकल होता है जैसे फॉस्फोलाइपेज A2 कहते हैं। ये केमिकल हमारे सेल के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जिसका मतलब है डायरेक्ट सेलुलर डैमेज। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि सबसे ज्यादा इचिंग और पेन और स्वेलिंग किस वजह से होती है। तो इसका आंसर है हिस्टामिन। ये वो केमिकल है जो कि एलर्जी में भी होता है। ये केमिकल हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिसका मतलब है हमारे ब्लड वेसल को डायमीटर वाइज इंक्रीज करता है और उसको लीकी बनाता है, और साथ में कैपिलरीज को भी लीकी बनाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये विनोम यानी जहर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर विनोम चला जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, द मेन डिफेंस सिस्टम, एक्टिव हो जाता है। यह सिस्टम इस विनोम को एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है और इसके रिजल्ट में हमारे ब्लड वेसल वेसोडाइलेशन करती है, जिसकी वजह से इस एरिया को ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह तो है जिसकी वजह से इस एरिया में ज्यादा फ्लूइड लीक होता है इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसके बाद वाइट ब्लड सेल यानी न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस इस एरिया की तरफ भेजे जाते हैं, जिसका काम होता है इस विनोम यानी जहर को न्यूट्रलाइज करना, और उनका आना इन्फ्लेमेशन का पार्ट होता है।
और जब ये सेल आकर अपना काम ख़त्म करते हैं तो हमें फील होता है रेडनेस, ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से, स्वेलिंग, ज़्यादा फ्लूइड की लीक होने की वजह से फ्रॉम द वेसल इनटू द सराउंडिंग डैमेज टिश्यू। और हमें फील होता है वार्म क्योंकि ब्लड जो है वो गर्म होता है। और लास्ट में एचिंग और पेन केमिकल इरिटेशन की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये बी और वेस्ट स्टिंग कब डेंजरस बन सकता है। नॉर्मली जब हमें बी स्टिंग करती है तो ये लोकलाइज्ड रिएक्शन होता है, यानी मतलब स्टिंग के आसपास के एरिया में। लेकिन जब हमारे इम्यून सिस्टम और रिएक्ट करता है तो ये एलर्जिक रिएक्शन देता है, और सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन का भी हादसा होता है, जिसे एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं। ये एक खतरनाक केस है। इसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, चेस्ट टाइटनेस महसूस होगी, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी, और होंठ, चेहरे और जबान का फूल जाना इसके अलामत है। तो ये एक इमरजेंसी है, आपको फौरन डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए क्योंकि ये एक सीवियर केस है। बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है और ये क्यों इतना खतरनाक होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको बी या वेस्ट काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि आपको ट्रीटमेंट में क्या क्या करना चाहिए। तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने बी के लिए क्या करना है और वेस्ट के स्टिंग के लिए आपने क्या करना है। जैसा कि हमने अर्लियर बता दिया आपको कि जो बी का स्टिंग होता है ये एसिडिक होता है, तो इसके लिए आपने जब भी आपको ये स्टिंग कर तो उस जगह को आपने साबुन प्लस वाटर के साथ धोना है। लेकिन अगर आपको वेस्ट काटे, जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्ट का जो स्टिंग होता है ये अल्कलाइन होता है, तो आपको इस जगह पर लेमन जूस या विनेगर, जैसे सिरका भी कहते हैं, वो अप्लाई करना है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में एक मशहूर केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। वो रिएक्शन हमारे पास एसिड और बेस के बीच में होता है, जिसके रिजल्ट में हमें साल्ट मिलता है प्लस वाटर। और इसके साथ स्वेल्ड एरिया पे कोल्ड कंप्रेसर लगाए, और साथ में एंटीहिस्टामिन जैसे सेट्रेजिन की जो मेडिसिन है वो भी आप ले, क्योंकि इससे आपको इचिंग और दर्द से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो रही हो और सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था ट्रीटमेंट कि आपने क्या करना है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बीज या वेस्ट ज़्यादा हो तो आपको कुछ एहतियात करने चाहिए, जिसमें नंबर 1 ये है कि आपने परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बी या वेस्ट परफ्यूम या खुशबू की तरह बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपको काटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ये ज़्यादा है तो आपको ऐसे ड्रेसिंग करनी है, ऐसे लिबासेस पहने हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लाइट क्लॉथेस यानी वाइट क्लॉथ या ग्रे कलर के कपड़े आपने पहने हैं, क्योंकि इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन इन बीज या वेस्ट की नहीं होती। तो आपने कलरफुल ड्रेस को अवॉइड करना है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो या पर्पल कलर के ड्रेस आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि इनकी तरफ ये बी या वेस्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और याद रखिए बी आपको कभी वैसे नहीं काटेगी अगर आपने इसे छेड़ा ना हो, लेकिन वेस्ट जो है ये आपको बिना छेड़े भी काट सकती है। तो दोस्तों ये था आज का एक्सप्लेनेशन कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको हनी बी या वेस्ट काट ले। स्वेलिंग, इचिंग और पेन को आप किस तरह मिनिमाइज और कम कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि जब हमें वेस्ट या हनी बी स्टिंग करती है तो सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। वेनोम के अंदर केमिकल, इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन सब मिलकर स्वेलिंग और रेडनेस बनाते हैं, जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और मेरे चैनल द मिड स्कॉलर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका हनी बी और वेस्प पे काटने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।